कमियां पाई गई, किस प्रकार की समस्याएं हैं, क्या मानते हैं? मंडियों में जो सरकार ने फैसला लिया उससे व्यापारी भी परेशान है और किसान भी परेशान है। आप मुझे एक चीज बताओ, मंडी में जो गेहूं लेकर के आया है उस गेहूं में कोई घोटाला हो सकता है? गेहूं के लिए एक सीधा सिस्टम है केंद्र की सरकार का, वो अलग अलग प्रदेश की सरकारों को पैसा देते हैं कि आप केंद्रीय पूल के लिए गेहूं खरीद करके दें। जितनी ज्यादा गेहूं आप हरियाणा में किसान के लेकर के व्यापारी खरीद के देगा, सरकार को उतना ही कमीशन ज्यादा मिलेगा। हजारों करोड़ रुपए सरकार को कमीशन के रूप में मिलता है। अगर किसान को परेशान करोगे तो फिर किसान जो है राजस्थान के बॉर्डर के लगता हुआ है, वो अपने गेहूं यहाँ क्यों बेचने आएगा? वो राजस्थान में ले जाएगा, वो अपने गेहूं पंजाब में ले जाएगा। उससे नुकसान होगा जो प्रदेश की सरकार का होगा। किसान की परेशानी तो होगी, व्यापारी को भी दिक्कत आएगी, उसको भी जो कमीशन मिलेगा वो कम हो जाएगा। हमने इसलिए ये कहा है कि बायोमेट्रिक खत्म की जाए, राजस्थान की तर्ज पे 100 रुपया मुआवजा भी दो और उसके साथ साथ मंडियों के गेट पास भी बंद करो। ये जो 3-4 चीजें हैं, ये जो जाकर के आप मास्टर्स के नाम के ऊपर भी लूट रहे हो, ये भी बंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कहता हमने घोटाले रोकने के लिए सारे फैसले लिए हैं। घोटाले तो जितने भी हुए हैं वो सारे के सारे या तो अधिकारियों ने किए या फिर इनके मंत्रियों ने किए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, किसान को परेशान कर रहे। हमारी डिमांड है कि जितने घोटाले हुए, चाहे वो शराब घोटाला था, चाहे वो आपका रजिस्ट्री घोटाला था, चाहे वो आपका धान का घोटाला था, चाहे सरसों का घोटाला था, चाहे आपके पेपर लीक का घोटाला है, चाहे वो बैंकों में जो पैसों का घोटाला किया गया है उनका है, उन सब की जांच कराओ और उसके जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ो और किसान को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करो ताकि किसान जो है इस देश को और ज्यादा आत्मनिर्भर बना सके। एक तरफ तो एक समय ऐसा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी दूसरे देशों में जाकर के झोली करके अनाज के लिए भीख मांगते थे। आज इस देश के किसान ने उसी सरकार को, उसी देश को आत्मनिर्भर बना दिया। आप उसको कोई शाबाशी देने के बजाय, आप उसको कोई बेनिफिट देने के बजाय उसको परेशान कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम 2 दिन देखेंगे, या तो 2 दिन में सरकार फैसला वापस ले लेगी, इस सख्त कदम उठाएंगे और फिर सीधा टकराव कर लेंगे। फिर देखेंगे सरकार हमें जो है कैसे रोक सकती है ट्रैक्टर अंदर ले जाने से और कैसे अंगूठे लगा। टेलीफोन करके बात बताई कि हमारे लाइसेंस रद्द हो रहे हैं, तो मैं मुख्यमंत्री से टाइम लेकर के मिला। मैंने उसको कहा कि आप लाइसेंस कैसे रद्द कर दोगे? 229 मंडियां खत्म कर रहे थे, परचेज सेंटर खत्म कर रहे थे। अगर हम इस चीज की लड़ाई ना लड़ते तो बहुत सारे व्यापारियों के लाइसेंस रद्द हो गए थे। एक मंडी के अंदर जो एक व्यापारी जाता है वो 10 लोगों को जॉब देता है। 2 महीने मंडियां चलती है, उन 2 महीने में कितने लोगों को रोजगार